एजुकेशन जेट चैनल में आपका स्वागत है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट हिंदी की भी कक्षाएं शुरू कर दिया है। जी आज वर्णमाला टॉपिक होगा। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तथा कंसेप्ट दोनों को समाहित किया गया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। तो बेसिकली वर्णमाला होता क्या है? वर्णमाला जो होता है वर्णों के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। देवनागरी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें से 48 जो होते हैं सामान्य होते हैं, 4 जो होते हैं संयुक्त होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जो ये 52 वर्ड होते हैं जिसमें से 11 जो होते हैं स्वर हो जाते हैं और जो 33 होते हैं वो व्यंजन होते हैं। अब हम स्वर देखेंगे तो स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। तो कौन कौन से स्वर होते हैं? तो हमारा हो गया आ ई उ री ए ओ औ। ये सब क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? बोलने के लिए क्या होता है? स्वर की मदद लेनी पड़ती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो जैसे का है तो क्या का किससे बना होता है? का धन आ से बना होता है। जैसे का धन आ से जो है ये का बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है? स्वर की मदद लेनी पड़ रही है, तो इसलिए क्या होता है? ये व्यंजन होता है। अब हम देखते हैं अयोगवा। ये यूपी टेट 2016 में पूछ भी रखा है। तो ना तो पूरी तरह ये स्वर होते हैं और ना पूरी तरह ये व्यंजन होते हैं। जैसे अं और आह। तो अंग और आह जो होते हैं इनको अंग को बोलते हैं अनुस्वर और आह को बोलते हैं विसर्ग। तो ये चीज भी याद रखना है। ठीक। अब हम लोग द्विगुण व्यंजन क्या क्या होते हैं? जैसे ढा और ढा, ढा और ढा, ये क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छ, त्रक, ज्ञा और श्रा, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो एक से ज्यादा व्यंजन से बनती है, तो एक से ज्यादा व्यंजन से जो बनती है उनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी आगे इन सबको डिस्कस करेंगे। शब्द के प्रकार देख लेते हैं। तो शब्द जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जिसको हम बोलते हैं अविकारी को अव्यय बोलते हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनको हम बोलते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मय आदि। अब संयोजक में क्या हो जाता? तथा और ये सब जो होते हैं ये सब अविकारी में आते हैं, जिसका कोई अर्थ मतलब वैसे बिना संज्ञा और इस सर्वनाम और इन सब के का विकारी के इसका कोई अर्थ मतलब नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ, ये पूछ रखा है। तो बनारस के जो दामोदर पंडित द्वारा रचित क्या थी? ये थी द्विभाषिक ग्रंथ, जिसका नाम था क्या? उक्ति व्यक्ति प्रकरण सिद्ध। उक्ति व्यक्ति प्रकरण सिद्ध, ये थी इनकी रचना। तो सबसे पुराना ग्रंथ ये होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण या अक्षर बोलते हैं इसको। अब स्वर के प्रकार देख लेते हैं। तो उच्चारण के आधार पर पहला देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर 11 जो हमारे स्वर होते हैं। तो पहला हो गया मूल स्वर, जिसको हॉर्स स्वर भी बोलते हैं। ये हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं। उसके बाद हमारा है दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर जो है तो ये 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं और प्लुप्त या अयोगवाह जिसको बोलते हैं ये हमारे। ठीक है। अब इसके बाद तो ये अब देखते हैं इसमें उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो उच्चारण में जिसमें सबसे कम समय लगता है केवल मात्रा का समय, उसी को बोलते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो जैसे कौन कौन से होते हैं? आ इ उ री, ये क्या होते हैं? मूल स्वर कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना टाइम लेते हैं, 2 गुना समय लेते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे आ ई उ ए ओ औ, ये सब हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं प्लुप्त स्वर या अयोगवाह, ये होते हैं लगभग 3 गुना समय लगता है बोलने में इनको। जैसे ओम, हे राम, आह, तो ये क्या हो जाते हैं? अयोगवाह हो जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर हो जाते हैं और दूसरा संयुक्त स्वर होते हैं। तो दीर्घ में क्या होते हैं? आ ई उ, ये आते हैं दीर्घ में। और संयुक्त में क्या हो जाते हैं? जो मिलकर बने होते हैं, ए ओ औ। अब जैसे क्या है? आ
आ या आ को अगर हम ई के साथ या बड़ी ई के साथ अगर मिलाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, ए बन जाता है। ठीक है, इसी तरह ए बनता है, तो ये आ धन ए बनाएंगे तो ए बनेगा। ओ कैसे बनता है, आ धन आ या ऊ को मिला के ओ बनता है, आ या ऊ को मिला के औ बनता है। तो ये सब होते हैं इस तरीके से। आगत स्वर क्या होते हैं, जो फारसी मान लिया, आगत जो आए हुए होते हैं, जैसे जैसे टॉफी, डॉक्टर, ये सब क्या होते हैं, जो ये शब्द है ये क्या है, आगत है। बनावट के आधार पर अब हम दूसरा देखते हैं, बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर क्या क्या होते हैं, मूल स्वर होता है बिना जोड़ के, जैसे कौन कौन से हो गए मूल स्वर, आ ई उ री, ये सब क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं, आ ई उ री। संधि स्वर क्या होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, जोड़ के बनाते हैं, जैसे आ धन आ मिलके आ बन गया, ऊ धन ऊ मिल के ऊ बन गया। तो ये सब क्या होते हैं, जो जोड़ के बनते हैं, उनको बोलते हैं हम संधि स्वर। अब सजातीय और विजातीय स्वर, ये तीसरे टाइप का स्वर के सब प्रकार हैं। तो सजातीय स्वर क्या होते हैं, जैसे आ ई उ ये सब होते हैं सजातीय स्वर। और जिसके बाद जो बचे बाकी के वो सब क्या हो जाएंगे, ए ओ ये सब क्या हो जाएंगे, विजातीय स्वर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जो री होता है या लेखन की दृष्टि क्या होता है, स्वर होता है, क्योंकि री का ऐसे क्या होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मात्रा लगाते हैं ना, जैसे हमको लिखना है कृषि, तो इस तरीके से हम री की मात्रा लगाते हैं ना। और ये अन्य स्वर की भांति इसकी क्या होती है, मात्रा होती है। जैसे ए की भी मात्रा क्या होती है, ए की मात्रा हो गया, ए की मात्रा हो गया, तो सबकी क्या होती है, मात्रा होती है। इसी तरह री की भी मात्रा होती है। परंतु ध्यान से देखिए, उच्चारण की दृष्टि से यह व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण कैसे हम करते हैं, री, कृषि में री पढ़ते हैं ना इसको, उच्चारण की दृष्टि से ये क्या है, व्यंजन है। अब देखते हैं व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनके स्वर में क्या होता है, जिनके उच्चारण में स्वरों की क्या होती है, सहायता लेनी पड़ती है। ये हमने बताया था अभी उच्चारण में, ठीक है। तो जो वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे का हमने बताया था ना, का किससे बनता है, का धन आ से मिलके का बनता है। तो स्वर की तो हम सहायता ले रहे हैं ना। तो ये कितने होते हैं, ये 33 होते हैं। अब जैसे ये हमने बता दिया इसको। अब व्यंजन, व्यंजन स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, संख्या 25 होती है। तो 5 वर्गों में इसको बांटा गया, तो यानी 5 वर्ग में बांटा गया, 5 5 का, तो 5 25, टोटल 25 ही इसमें 25 यानी क्या हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, या रा ला वा, इनको बोलते हैं अल्प प्राण व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजक। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ये 4 होते हैं, बड़ा सा, पचगिरवा सा, छोटा सा और हा। शा 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 शाह हा, ये होते हैं इस तरीके से। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के को याद करने का तरीका क्या होता है, याद रखना हो तो कचट तप, ये तरीका होता है, कचट का च ट त प, कचट तप। तो इनको हमने क्या किया, कचट तप इस तरीके से लिख लिया हमने, कचट तप। तो का वर्ड में क्या होता है, सब में 5 5 आएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 इधर आ गए, 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 तो सब क्या हो गए, 25 बन गए। तो स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं, जो का से शुरू होता है इसको का वर्ग बोलते हैं, जो चा से शुरू होता है इसको चा वर्ग, जो टा से शुरू होता है इसको टा वर्ग, जो ता से शुरू होता है इसको ता वर्ग, और जो पा से शुरू होता है उसको पा वर्ग। इस तरीके से करते हैं। तो इसको इस्तेमाल तरीका याद करने का क्या है, कचट तप। और सब में कितने हो गए, 5 5 हमारे हैं, 25 हो गए। ये पहला हो गया, ये दूसरा, इस तरीके से ये क्या हो गया, कॉलम टाइप का हो गया ना। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। तो यानी पहले स्थान पे ये सब आ जाने हैं, दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे ये आ गए, दूसरे स्थान पे ये आ गए, तीसरे स्थान पे ये आ गए, चौथे पे ये आ गए, और पांचवें पे ये आ गए, इस तरीके से। अब जो पहला का वर्ग होता है इसको कंठ या तालु से बोला जाता है। जो का वर्ग होता है उसको कंठ या तालु से बोला जाता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, जैसे इस तरीके से अगर बनाया जाए, ये
ये अगर बनाते हैं तो दांत से बोलने वाले दंत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मूर्धा जो है यहाँ पे मूर्धा हो जाएगा, और उसके बाद तालु जो है यहाँ तालु हो जाएगा, दांत के ये तालु हो गया हमारा। फिर ओठ पे हमारा ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ, फिगर थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, और ये हमारा कंठ हो जाएगा। इस तरीके से ये होता है। तो जो का वर्ग होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, ठीक, और जो हमारे चा वर्ग होते हैं वो तालु से, और हमारे टा वर्ग जो होते हैं वो मूर्धा से। तो कंठ और तालु के बीच में जो है मूर्धा। उसके बाद ता जो होता है दंत होता है, और ये पा जो होता है ये होष्ठ से यानी होठों से इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से ये होते हैं। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजक जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजक कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। अर्ध इसमें जो है ये कंठस्थ व्यंजन जो होते हैं ये या, रा, ला, वा को बोलते हैं। और इसमें भी जो या होता है वो तालु से, रा जो होता है मूर्ध से, और ला जो होता है दंत से, वा जो होता है दंत तोष्ठ से, ठीक। तो अंतस्थ जो होते हैं तो स्पर्श, ये हमारे स्पर्श हो गए। स्पर्श में कंठ से ये भी बोले जाते हैं, और इसमें अगर स्पर्श में अगर कंठ से ये बोले जाते हैं तो इसमें भी कंठ से, इसमें अंतस्थ में नहीं बोले जाते। अंतस्थ में तालु से, मूर्ध से, दंत से और ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो तालु से ये हो गया, मूर्ध से ये हो गया, दंत से ये हो गया, दंतोष्ठ से ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब ऊष्म व्यंजक क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है गर्म हवा के साथ रगड़ निकलती है, रगड़ के साथ निकलती है गर्म हवा। तो कौन कौन से हो जाते हैं? बड़ा सा, पचकिरवा सा, छोटा सा और हा, ये सब, इनको हम संघर्षी व्यंजक भी बोलते हैं। और हा जो होता है ये किससे निकलता है? कंठ से निकलता है। हा जो वर्ग होता है ये कंठ से निकलता है। अब संयुक्त व्यंजक बताया था, छात्र, ज्ञा और श्रा, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजक कहे जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन, उसके बाद इन्हीं सबको अभी बताऊंगा, संयुक्त व्यंजन का ट्रिक भी बताऊंगा कि संयुक्त व्यंजक को याद करने का ट्रिक। अब जैसे ढा और ढा अभी बताया था, ठीक है, उपचित इसको व्यंजन भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ भी इसमें से पूछ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे लड़ना, लड़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, बूढ़ा, ये सब क्या होते हैं? उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं। अब कंठ से जो अभी बताया था आपको, ये जो ऊपर बताया उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां से। कंठ से जो निकलता है वो क्या होते हैं? का वर्ग के, ये पूरे का, खा, गा, घा, अंग, रा, ये जम हो जाए। तालु से जो निकलते हैं चा वर्ग के, मूर्धा से जो निकलते हैं टा वर्ग, दंत से जो निकलते हैं वो ता वर्ग, और ओष्ठ से जो निकलते हैं पा वर्ग। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम याद रख सकते हैं कि ध्यान से देखने वाली बात है कि कंठ से तो का वर्ग के सब निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या निकलते हैं? इसके अलावा कंठ में जो है ये भी आ जाते हैं आपके आ, उसके बाद आ और हा, ये भी जो है कंठ में आ जाते हैं। तालव्य में अगर तालु की बात करें तो चा वर्ग के तो आते हैं, इसके अलावा ई, बड़ी ई, और उसके बाद या और सा भी आ जाते हैं, ठीक है। मूर्ध में क्या आ जाते हैं? मूर्ध में हमारा रा और शा भी आ जाते हैं मूर्ध में, पचकिरवा शा जो उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद दंत में जो है हमारे ता वर्ग के तो आएंगे ही, और क्या क्या आ जाता है एक्स्ट्रा? ला और सा भी आ जाता है। और उसके बाद ओष्ठ वर्ग में पा वर्ग के सब तो आएंगे ही, इसके अलावा ऊ और ऊ, ये भी दोनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखें। अब अंतस्थ व्यंजन जो है इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। अंतस्थ व्यंजन जो बताया था इनका ये होता है। तो कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? या, रा, ला और वा। बाकी तो स्पर्श बताया था, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन उसी को व्यक्त कर रहा हूँ आगे। या, रा, ला, वा जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। उसके बाद संघर्षी या ऊष्म व्यंजन जो अभी ऊपर बताया हूँ उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पूछ भी रखा है 2014 में। तो संघर्षी तो उच्चारण में क्या होता है? घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। तो बताया था अभी ऊपर कौन कौन से होते हैं? बड़ा सा, ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं पचकिरवा सा, फिर उसके बाद छोटा सा, उसके बाद हा। तो इसका बड़े सा का जो होता है तालु से भी निकलता है, ये तालु का भी होता है, ये मूर्धा, और ये दंत से, और ये कंठ से। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी बताया हूँ सब इसको ध्यान से देखें।
फिर हमने संयुक्त व्यंजन भी बताया था, 2 वर्णों के समूह से बनते हैं, जैसे छत्रज्ञ श्रा। इसका याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। छत, ये यूपिटर 2013 और 15 में पूछ रखा था। जो छा लिखते हैं उसको KSH छा बोले ना, इंग्लिश में KSH छा। तो छा में के से मतलब का हो जाएगा और SH मतलब शाह। तो का और शाह मिलके बन जाता है आपका छा। तो याद करने का तरीका क्या है कि हम छा को लिखते हैं KSH, तो यानी का और शाह मिलके ये बन गया छा। उसी तरीके से त्रा, TRA, त्रा मतलब ता और रा से मिलके, टी से ता और रा, आर से रा, तो ता और रा से मिलके त्रा बनता है। और उसके बाद ज्ञा की बात करते हैं, तो जा और इया से मिलके तो ज्ञा, JYAN ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान बन जाएगा किससे, छा और जा और इया से। तो ये जा बन गया, ज्ञा बन गया जा और इया से। उसके बाद श्रा, SRA श्रा, तो शा और रा से जो है श्रा बन गया। अब द्विगुण व्यंजन अभी बताया था, डा और ढा द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब अघोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को हम क्या है, जो फा शा शा हा शा, ये क्या होते हैं, अघोष व्यंजन बोलते हैं। तो इस अघोष व्यंजन तो प्रत्येक के क्या होते हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ण को, और इसके अलावा यहाँ इनको हम क्या बोलते हैं, अघोष व्यंजन बोलते हैं। तो अघोष अब देखते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे अघोष। अघोष हमारा पहले और दूसरे, यानी ये पूरे क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। और 3, 4 और 5 ये पूरे हो जाएंगे घोष या सघोष। और इसके अलावा फा, बड़ा सा, पचकीरवा सा, छोटा सा, ये भी जो होते हैं अघोष में आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पहला जो होता है, पहला लाइन जो होता है, इसको अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, इस तरीके से अल्पप्राण से शुरू होकर अल्पप्राण पर खत्म होता है, जिसमें कम टाइम लगता है अल्पप्राण, इसको महाप्राण में ज्यादा टाइम लगता है। अघोष में क्या होता है, श्वसन का प्रयोग, स्वर तंतुओं में कंपन होता है। अब सघोष की बात करते हैं, तो सघोष क्या होंगे, सघोष के लिए हमने बताया ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें तथा हा को भी इंक्लूड किया जाता है सघोष में या घोष, तो इनको हम बोलते हैं सघोष व्यंजन। तो यूपीटेट ये भी पूछ रखा है। वर्णों के उच्चारण स्थान, कंठ वर्ण से क्या क्या निकलते हैं, का, खा, गा, ये बताया था। फिर आ, उसके बाद हा, ये सब, और विसर्ग, ये सब होते हैं कंठ वर्ण से निकलते हैं। तो ये सब मैंने ऊपर बताया था ना, 25 तो वो है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है, चा वर्ग तो होगा ही होगा, ये सब पूरे आ जाएंगे चा वर्ग में। इसके अलावा बड़ी, छोटी और बड़ी ई, ये और या और बड़ा शा, ये भी आ जाते हैं। यूपीटेट 2017 में पूछा है, तो ये तालव्य वर्ण में आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है तालब में इसके अलावा ये सब भी आते हैं, तो इनको भी याद रखना है। मूर्ध वर्ण में क्या क्या आते हैं, टावर तो ये 2016 में पूछा है, टावर तो आएंगे ही आएंगे, री और रा और श्रा भी आता है। ठीक है, और दंत वर्ण में तावड़ तो आएगा, ये भी 2015 में पूछ रखा है। इसके अलावा ला और सा भी होता है दंत वर्ण में। ओष्ठ वर्ण में क्या क्या होते हैं, पावर तो पूरा आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा ऊ और ऊ भी आता है। तो ये हो गया। अब तालब वर्ड जैसे याद करने का तरीका, तालब वर्ड में जो एक्स्ट्रा है इनको कैसे याद करें, ये और ये, इनको ई और ए और सा, इसको याद करने का तरीका क्या है, चा। ठीक है, तो तालब जो होते हैं वो चा वर्ड्स वाले जो होते हैं ना, उनको तालब भी बोलते हैं, चा वर्ग वाले। तो चा वर्ग तो होगा ही। इसके अलावा याद करने का तरीका, चम्मच मुंह में डाला, तालू में मतलब तालब्य में लगी, बच्चा रोया, ई आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ई आ रहा है, बच्चा रोया, ई करके माँ ने पूछा लगा, तो बोला यस, मीन्स ये यस, हाँ लगा यस। ठीक है, टा वर्ग में तो पूरे आ जाएंगे, उसमें टा वर्ग में पूरा ये आ जाएगा, टा वर्ग जो होता है। उसके बाद टा वर्ग जो होता है मूर्धन्य होता है ना ये, तो टा वर्ग में पूरे आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, ऋषभ जंगल में तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। ठीक है, मुर्दा भी जिंदा या मूर्धन से जिंदा हो जाता है। तो ये इस तरीके से ये भी हो गया हमारा। अब प्राणों के आधार पे अल्प प्राण जिसको बोला,
एक, तीन, पाँच जो वर्ग के होते हैं, वर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं अल्प प्राण। बताया था ना अभी, ध्यान से देखिएगा, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन से हो गए? एक, तीन और पाँच, इनको बोलते हैं, एक, तीन, पाँच को अल्प प्राण। तो इसको याद रखने का तरीका याद रखें, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अल्प प्राण। महाप्राण क्या होगा? 2 और 4 वर्ड वाले, तो उसी से आप देख लेंगे। जिसको नासिक या अनुनासिक, तो पांचवा अक्षर जो होगा वर्ड का वो क्या होता है? वही हो जाता है हमारा अनुनासिक। यूपी टेट 2013 में पूछ भी रखा है। और उसके अलावा ढा, या, ड़ा, ना और मा, ये सब क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। कंठ तालव्य कौन कौन से होते हैं? ए, ये कंठ और तालव्य दोनों से ये होते हैं। आगत हो जाते हैं कौन कौन से? आगत व्यंजन फा और जा। फजल, जैसे फा है, दंत, धन ओष्ठ से बनता है फा। अर्धस्वर, ये भी यूपी टेट में पूछ रखा है। या और वा को अर्धस्वर भी बोलते हैं, ठीक है। कंठ तालव्य क्या क्या होते हैं? ए, कंठ ओष्ठ क्या होते हैं? उ, औ, दंत ओष्ठ क्या होते हैं? वो। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अब अल्प विराम कैसे लगाते हैं ये, उसके बाद अर्ध विराम इस तरीके से लगाते हैं, पूर्ण विराम इस तरीके से, पश्च चिन्ह इस तरीके से, विस्मय इस तरीके से। कोष्टक क्या होता है? ये बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, सबसे छोटा कोष्टक, ठीक है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं, जब किसी चीज को इस क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं ना, किसी चीज को, इंपॉर्टेंट चीज। अब अपूर्ण विराम या उपविराम इस तरीके से लगाते हैं। और उसके बाद विवरण चिन्ह, जैसे किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है तो हम क्या करते हैं? इस तरीके से विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पाद चिन्ह, मतलब किसी चीज को हाईलाइट ऐसे करना होता है तो पाद चिन्ह इस तरह। संक्षिप्त रूप इस तरीके से रिप्रेजेंट, ठीक है। समाप्ति सूचक इस तरीके से कि इसके आगे कुछ नहीं है, समाप्ति सूचक। तुलता सूचक क्या होता है? बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। पुनर्व्यक्ति लाघव चिन्ह क्या होता है? ये इस तरीके से यूज करते हैं। आगे देखते हैं। वर्णों के उस समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शब्द, ठीक है, उसको हम शब्द बोलते हैं। अब देखते हैं अर्धविराम, या, रा, लावा, ये भी अर्धविराम बोलते हैं। ये भी यूपी टेट में पूछ रखा है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? आप पूरा नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चन आप कर सकेंगे। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये क्या होता है? मूर्ध होता है। तो टा वर्ग जो शुरू होता है वो किससे होता है? मूर्ध होता है ना टा वर्ग। जैसे टा, ठा, डा, ढा और डा, ये क्या होते हैं? मूर्ध व्यंजन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्धस्वर है। अब अर्धस्वर इसमें से क्या है? या और वा को बोलते हैं क्या? अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है। अयोग वा कहा जाता है। अयोग वा कहा किसको कहा जाता है? अयोग वा जो होता है वो विसर्ग होता है, जैसे अंग और आ, ये दोनों क्या होते हैं? अयोग वा कहे जाते हैं, ठीक है। इसको अंग को बोलते हैं, अंग को बताया था ना, अंग को बोल देंगे अनुस्वर, और इसको बोलते हैं आ को विसर्ग, ठीक है। तो ये दोनों मिलके अयोग वाक बताते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है। वर्णों का वो समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको भी बताया ना, शब्द बोलते हैं। ये पूछ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो क्या हो जाएगा? कलरव। कारखाना मात्रिक है, इसमें आ का मात्रा आ रहा है, इसमें भी छोटी की मात्रा आ रही है, इसमें आ का मात्रा आ रहा है, इसमें क्या है? कलरव में कोई मात्रा नहीं आ रहा। ढ़ा का उच्चारण स्थान होता है। तो ढ़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक, के अभी बताया था ना, ढ़ा का उच्चारण स्थान नासिक ही होता है। फिर घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो घा का उच्चारण स्थान अभी बताया था ना हमने, तो इसमें होता है, इसका है बेसिकली कंठ से, ये होता है हमारा कंठ से, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो कंठ से कौन कौन से होते हैं?
कंठ से, ओष्ठ से, कंठ से हमारा का से का के जो पूरे होते हैं, का खा गा गा गा, ये सब जो होते हैं कंठ से होते हैं। छा वर्ड किसके योग से बनता है? बताया था ना, के एस एच, का और शा से मिलकर बनता है। किसके उससे बनता है? का और शा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, का और शा से, के एस एच बताया था। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर क्या होता है? जो दो भाषा शब्दों से मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। जो दो उससे बने होते हैं उन्हीं को हम संकर शब्द बोलते हैं। निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण है, दंतव्य वर्ण क्या है? इसमें ता, दंतव्य, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है तो हमारा क्या है? ता, ये है दंतव्य वर्ण। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द तो क्या होता है? इसको वक्त, सबसे आला हिंदी शब्द में तो वक्त। हिंदी शब्दकोश में अह किस वर्ड से पहले आता है? तो अह जो होता है आ से पहले आता है। कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? तो ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? मां नहीं है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। आगे देखते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? छा, छा घोष नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसमें किस में नहीं है? इसमें नहीं है। और सब में तो री नीचे लग रहा है ना, री का मात्रा ये होता है ना, कृषि, ये सब होते हैं। किस ध्वनि के अनुस्वार कहा जाता है? किस ध्वनि को क्या कहते हैं? के अनुस्वार कहा जाता है। तो ये हो गया स्वर के बाद आने वाला नासिक ध्वनिया। था किस वर्ग का वो है? तो था जो होगा ये हमारा हो जाएगा दंत। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं ना। त्रि की ध्वनि, त्रि की ध्वनि क्या हो जाएगी? ता और री मिलके त्रि बनता है। निम्न में से सघोष वर्ण, सघोष क्या हो जाएगा? आ हमारा सघोष हो जाएगा। शब्दकोश में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द तो क्या होता है? प्याऊ। आने वाला शब्द क्या हो जाएगा? प्याऊ। आगे देखते हैं। री का वर्णमाला में माना जाता है, री को हम क्या मानते हैं? संयुक्त व्यंजन मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? ठीक है, स्पर्श संघर्षी कौन सा हो जाएगा? यहाँ ये हो जाएगा हमारा स्पर्श और संघर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृत वर्ण है? तो ये हमारा हो जाएगा रा। मुखावरे के निकट आने के संघर्ष में पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो ये क्या हो जाएगी? ऊष्म ध्वनि। खा है, खा क्या है? अघोष है। ऊष्म महाप्राण वर्ण है तो कौन सा हो जाएगा? श। अंत और विदेश शब्द के क्राय प्रत्यय का शुद्ध विकल्प क्या होगा? इसमें डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा था। तो ये महाप्राण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आता रहूँ।